झारखंड में ट्रेजरी घोटाला इन दिनों सुर्खियों में है। विपक्ष लगातार ट्रेजरी घोटाले को लेकर सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इस बात का दंभ भर रहा है कि ट्रेजरी घोटाले का कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि आज ट्रेजरी घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। क्या है पूरा मामला और क्यों हंगामा बरपा झारखंड की सियासत में, देखिए पूरी रिपोर्ट। झारखंड में सरकारी खजाने से हो रही निकासी और विकास कार्यों के बीच संतुलन पूरी तरह बिगड़ता नजर आ रहा है। ट्रेजरी से हुए करोड़ों रुपए की अवैध निकासी से वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मामले में सीआईडी जांच और एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है। बावजूद इसके बीजेपी लगातार जांच पर सवाल उठा रही है। देखिए, सीआईडी ने बड़ी देर से जांच शुरू की है, जबकि बहुत पहले इसकी अनुशंसा हो गई थी और 4 जिलों तक इस जांच को जो सीमित रखा गया है। हम तो इसको कहते हैं कि सभी 24 जिलों के 33 ट्रेजरीज की जांच होनी चाहिए। 4 जिलों में अगर आप जांच कर रहे हैं तो जांच का दायरा आपने बहुत सीमित कर दिया। यहाँ तो आप टिप ऑफ द आइसबर्ग पे, यानी ऊंट के मुंह पे जीरा वाली स्थिति है। आपने ऊंट की पूंछ को पकड़िए, पूरा ऊंट बाकी है। तो सिर्फ 4 जिलों को जो पुलिस ने सेलेक्ट किया है, सीआईडी ने सेलेक्ट किया, इसमें हमारी आपत्ति है। हमारा तो शक है कि ये सारे 24 जिले के 33 कोषागारों तक ये पूरा मामला फैला हुआ होगा। तो झारखंड पुलिस से सीआईडी से आग्रह है कि अपने जांच के दायरे को बढ़ाएं और सभी जिलों, सभी कोषागारों को लाएं, क्योंकि हम यहाँ कई 100 करोड़ के घोटाले की बुनियाद पर खड़े हैं। मिली जानकारी के अनुसार राज्य भर के अलग अलग ट्रेजरी से अब तक 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक की निकासी हो चुकी है। जहां एक तरफ सरकार विकास कार्यों का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरे तरफ ट्रेजरी से निकासी पैटर्न पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे ज्यादा निकासी बोकारो ट्रेजरी से हुई, जहां करीब 653 करोड़ रुपए निकाले गए। वहीं राजधानी रांची और प्रोजेक्ट भवन की ट्रेजरी से कुल 412 करोड़ रुपए की निकासी की गई। औद्योगिक शहर धनबाद और जमशेदपुर की ट्रेजरी से 285 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले गए, जबकि संथाल परगना के देवघर और दुमका से करीब 195 करोड़ रुपए की निकासी हुई है। मामले पर गंभीरता दिखाते हुए झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि सवाल यह है कि राज्य के 23 ट्रेजरी हैं और यह मामले कहीं से भी आ सकते हैं। हमारी सरकार बिल्कुल स्पष्ट है, ट्रेजरी घोटाले का आरोपी अगर पाताल में भी छिपा होगा तो उसे ढूंढ निकालेंगे। घोटालेबाज नहीं बचेंगे। मैंने पहले कहा कि सिर्फ बोकारो और हजारीबाग में ही नहीं, संभावना है कि राज्य में 33 कोषागार है, ये कहीं भी हो सकता है। तो ये हमारी सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार की प्रतिबद्धता का ही द्योतक है कि नित्य नए नए घोटाले सामने, अवैध निकासी का मामला आ रहा है। मैं इतना वित्त मंत्री होने के नाते इतना कहूँगा कि इस तरह का कोई आपराधिक काम करने वाला व्यक्ति अगर पाताल में भी होगा तो ढूंढ निकालेंगे और भारतीय कानून के अंतर्गत जितनी सज़ा दी जा सकती नियम के अनुसार वो सज़ा का पात्र उसे बनाएंगे। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में प्राप्ति शून्य रही है, लेकिन खर्च भारी कम हुए हैं। लिहाजा सरकार की योजनाओं और क्रियान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अवैध निकासी के बीच लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है, हम किसी भी घोटालेबाज को नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी चिंता नहीं करे, इस मामले का पर्दाफाश करने के लिए हमारे सीआईडी और एसआईटी सक्षम है। देखिए, जहाँ जहाँ ये लोगों का संलिप्तता नजर आता है, देखिए ना, अभी विष्णुगढ़ का मामला क्या हुआ, ये लोग क्योंकि इस ट्रेजरी घोटाले में भी जैसे जैसे चीजें परत दर परत खुलेंगी तो भाजपा की संलिप्तता आपको मिल जाएगी। इसलिए इनको चाहिए कि इसको सीबीआई को दे दें, ताकि सीबीआई, चूँकि हमारी एजेंसी है, केंद्र की एजेंसी है, उससे हमको मदद मिल सके। ऐसा नहीं होगा, एसआईटी इसकी खंगालेगी और तह तक जाएगी, और इसलिए बहुत संजीदगी के साथ जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। झारखंड के कई जिलों में हुए ट्रेजरी घोटाले की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में सीआईडी जांच और महालेखाकार से स्पेशल ऑडिट के साथ साथ
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT भी काम कर रही है। बता दें कि यह घोटाला मुख्य रूप से कुबेर पोर्टल के माध्यम से पिछले 7 वर्षों के वित्तीय दस्तावेजों में फर्जीवाड़े के जरिए किया गया है। विशेषज्ञों की माने तो बिना किसी ठोस योजना के इस तरह की निक्यासी राज्य भर की आर्थिक स्थिति पर असर डाल रहा है। साथ ही विकास कार्य और योजनाओं पर भी इसका असर हो रहा है। ऐसे में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो दावे किए जा रहे हैं सत्ता पक्ष के तरफ से और विपक्ष जो गंभीर सवाल उठा रही है इस ट्रेजरी घोटाले में, और SIT और साथ ही CID जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, एक अभियुक्त की आज गिरफ्तारी भी हुई है। क्या बहुत जल्द आने वाले दिनों में इस ट्रेजरी घोटाले पर पर्दा फाश होगा, ये अहम सवाल है। सहयोगी नीरज के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची।